अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आर्डिनो में टाइमर क्रिएट करना सीखेंगे। टाइमर क्रिएट करने के लिए जो मैं फ़ंक्शन यूज़ करने वाला हूँ वो मिलीज़ का फ़ंक्शन है। तो सबसे पहले हम मिलीज़ के फ़ंक्शन की वर्किंग देख लेते हैं कि वो वर्क कैसे करता है। तो उसके लिए मैं सीरियल मॉनिटर यूज़ करूँगा, इसलिए मैं सीरियल कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन के नाम से, और इसका बॉड रेट 9600 रख लेता हूँ। और इसके बाद जो है मैं वाइल्ड लूप में आ जाता हूँ, और वाइल्ड लूप में जस्ट मैं मिलीज़ के फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, सीरियल डॉट प्रिंट। ये मिलीज़ का फंक्शन है और इसकी वैल्यू जो है हम सीरियल मॉनिटर पे मॉनिटर करेंगे कि ये क्या वैल्यू है। इसको सेव कर लेते हैं। कोड करने के बाद मैं आर्डिनो को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद इसको आर्डिनो में राइट कर लेते हैं प्रोग्राम को। तो ये देखिए हमारे पास बहुत स्पीड में ये टाइम चल रहा है। ये एक्चुअली मिली सेकेंड्स हैं। ये मिलीस का फंक्शन क्या करता है, जैसे ही हमारा आर्डिनो ऑन होता है तो इसमें मिली सेकेंड्स रन होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसकी वैल्यू कब कंप्लीट होती है, ऑलमोस्ट 49 डेज में जाके ये जो मिलीस का फंक्शन है ओवरफ्लो करता है। ओवरफ्लो मीन्स कि ये फिर ज़ीरो से स्टार्ट हो जाता है, मतलब 49 डेज तक ये मिली सेकेंड्स इंक्रीज करता रहता है ये फंक्शन। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास जब से बोर्ड ऑन हुए मिली सेकेंड्स को रन करता जा रहा है। हम इसी मिली सेकेंड्स के फंक्शन को यूज़ करके टाइमर क्रिएट करने वाले हैं आर्डिनो में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इस मिलीज के फंक्शन को यूज़ करके हम कैसे टाइमर की कमांड क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल, हम जो हैं दो वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं, अनसाइन लॉन्ग और लेट्स सपोज इसको मैं कह लेता हूँ प्रीवियस टाइम, और इनिशियल वैल्यूज की 0 रख लेते हैं। इसी तरह इसी को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं करंट टाइम के नाम से इनिशिएट कर लेता हूँ। तो ये दो वेरिएबल्स हैं जिसमें मैं टाइम को कंपेयर करके टाइमर क्रिएट करूँगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं, और अब जो है हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो है इफ़ की कमांड लगाएंगे। इफ़ कमांड क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। करंट टाइम माइनस प्रीवियस टाइम, इन दोनों को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। किसके साथ, जो भी आंसर आएगा जब करंट टाइम और प्रीवियस टाइम के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 हो जाएंगे, तो हमारे पास एक्चुअली 1 सेकेंड तभी काउंट होगा जब हमारे पास करंट टाइम और प्रीवियस टाइम के दरमियान 1000 मिली सेकेंड का डिफरेंस आ जाएगा। तो हमने इधर कंपेयर कर लिया कि 1000 मिली सेकेंड जब पास हो जाएं तो फिर क्या हो। एक और वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, अनसाइन लॉन्ग, और इसको जो है मैं सेकेंड्स, शुरू में 0 सेकेंड्स होंगे। सेकेंड्स को मैंने वेरिएबल डिफाइन कर लिया, और इसमें क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा हर सेकेंड में। और प्रीवियस टाइम, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस टाइम में करंट टाइम को स्टोर कर रहे हैं, तो करंट टाइम स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे करंट टाइम में हम मिलीज के फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो होगा क्या, कुछ ऐसे होगा कि जैसे ही हमारे पास ये प्रोग्राम रन होगा तो मिलीज का फंक्शन इसके अंदर
करंट टाइम में कॉल हो जाएगा। इट्स मीन्स कि इसके अंदर मिली सेकेंड चल रहे होंगे। जब मिली सेकेंड्स इधर हम पुट करेंगे, लेट्स सपोज शुरू में इधर 0 होगा, इधर 0 होगा, तो हमारे पास इसकी बॉडी जो होगी वर्क नहीं करेगी। और जैसे ही हमारे पास जो डिफरेंस होगा 1000 मिली सेकेंड का डिफरेंस आ जाएगा, तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा, इसमें 1 सेकेंड काउंट हो जाएगा। और जो उस टाइम 1000 की वैल्यू होगी वो प्रीवियस टाइम में स्टोर हो जाएगी। और नेक्स्ट टाइम जब ये 2000 हो जाएगी, इट्स मीन 2 सेकेंड हो जाएंगे, तो इसमें 2000 राइट हो जाएगा, इधर 1000 होगा, डिफरेंस जो है हमारे पास 1000 का ही रहेगा और 1 सेकेंड काउंट हो जाएगा। तो इस तरह जो है हमारे सेकंड्स काउंट होते रहेंगे। इसके अलावा जो है हम जो हमारे पास सेकंड्स हैं उनको भी प्रिंट करवा लेते हैं, सीरियल डॉट प्रिंट ln, और इसमें जो है हम सेकंड्स की जो वैल्यूज़ हैं उसको प्रिंट करवाएंगे। अब क्या होगा, जो भी सेकंड्स होंगे वो हमारे सीरियल मॉनिटर पे भी प्रिंट होते रहेंगे। और इफ़ की बॉडी को हम क्लोज भी कर लेते हैं, ये हमारी इफ़ की बॉडी क्लोज हो गई है। और लूप की बॉडी जो है वो भी क्लोज कर लेते हैं और इसको कोड कर लेते हैं और राइट टू आर्डिनो कर लेते हैं। ऐसे प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर में राइट हो जाएगा तो हमारे पास सेकंड्स जो हैं अब रन होना स्टार्ट हो गए हैं। अगर मैं टाइम की स्टैम्प भी शो करवा दूं, साथ देखें, ये हमारे पास जो है इस टाइम पीसी का टाइम चल रहा है। तो देख रहे हैं हर सेकंड में हमारे पास यहाँ पे भी सेकंड चेंज हो रहा है। इट्स मीन्स कि ये करेक्टली वर्क कर रहा है हमारे पास सेकंड्स। तो ये चलते रहेंगे। इन सेकंड्स को आगे आप प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। अब अगर यही सेकंड्स आप एलसीडी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली हमने क्या करना है, इस प्रोग्राम को कॉपी करना है, कंप्लीट प्रोग्राम को। और जो हमारा प्रीवियस प्रोग्राम था एलसीडी के लिए उसी में मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, और दोबारा इधर आके इसके वेरिएबल्स को भी कॉपी कर लेता हूँ। वेरिएबल्स भी कॉपी हो गए। इसके बाद जो है, क्योंकि हम मॉनिटर स्क्रीन पे नहीं देखना चाहते सेकंड्स को, इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इधर आ जाता हूँ LCD डॉट क्लियर। नेक्स्ट जो है हम कर्सर की पोजीशन को सेट कर लेते हैं। उसके लिए कमांड है LCD डॉट सेट कर्सर, और कर्सर की पोजीशन जो है मैं 0 कॉलम और सेकंड रो में सेट कर लेता हूँ। और सेकंड रो जो है वो हमने सेट कर दिए। और यहाँ पे जो है हमारे पास LCD पे क्या प्रिंट हो जाए, LCD डॉट प्रिंट सेकंड्स, ये मैसेज शो हो और मैसेज के साथ जो है नेक्स्ट हमारे पास क्या हो, सेकंड्स भी रन होते हुए नज़र आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, LCD डॉट सेट कर्सर 7 कॉलम सेकंड्स प्रिंट हो जाए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मैसेज है। और इसको हम वैल्यूज़ कैसे प्रिंट करेंगे, जो सेकंड का वेरिएबल है वो हमने इस पे LCD पे प्रिंट करवा लेना है। 7 कॉलम और सेकंड रो में हम सेकंड्स को प्रिंट करवा लेंगे। और अब मैं इसको कोड कर लेता हूँ, और कोड करने के बाद मैं साथ में आपको आर्डिनो भी शो करवा देता हूँ। ये हमारे पास आर्डिनो है और आर्डिनो के साथ ये हमारे पास LCD अटैच है। अभी ये ब्लैंक है तो इसमें हम अपलोड कर लेते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम अपलोड हो गया। और ये जो है हमारे पास सेकंड्स रन हो रहे हैं। ये क्लियरली डिस्प्ले पे आपको सेकंड्स रन होते हुए नज़र आ रहे हैं।
तो अपनी आने वाली वीडियोस में मैं इस टाइमर को यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। दैट्स इट, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।